ये इस 10th क्लास के साइंस का ये बैच आपका चल रहा है, जिसमें आपका ये पार्ट, आप यदि पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप YouTube पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट से आप देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको बेहद आसान तरीके से फिजिक्स समझ में आने वाली है। तो चलिए अब करते हैं इस चीज़ों को, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि बार बार पूछा जाता है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या क्या होते हैं, तो ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में हमने कल बताया था, तो देखने का प्रयास करें। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान से सुनने का प्रयास करें सारे बच्चे। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है आपका वास्तविक रूप में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित होता है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी मतलब आभास होना। क्या हुआ? आभास होना। अब देखो जरा सा, दो में कह रहा है क्या आपका यह प्रतिबिंब जो है ना पर्दे पर वास्तविक है, इसलिए पर्दे पर दिखाया जा सकता है, वास्तव में दिखाया जा सकता है, तब इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये आभासी है ना, ये खुद क्या है? आभास से प्राप्त होता है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, पता चला। वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये वास्तविक रूप में हमें कटती हुई प्रतीत होगा, आभासी प्रतीत नहीं होगा, वास्तविक रूप में कटेगी। यदि उसी कटान बिंदु को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहे थे, कल हमने पढ़ाया था। और आभासी है तो प्रतीत होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त करते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। किसके अपेक्षा? वस्तु के अपेक्षा। वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब की अपेक्षा। अब ध्यान से सुनने का प्रयास करें। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण क्या होता है? कहता है कांच का वह चिकनी या चमकीली सतह। देखो ये चिकनी है ना, ये चिकनी है या नहीं है? ये चिकनी और चमकीली सतह आपको दिख रहा होगा, जिसमें आप लोग प्रत्येक डे मुंह को निहारते रहते हैं। तो ये कांच का चिकनी और चमकीली सतह आपका ये भी है। कहता है जिसके एक सतह पर एक जो कि निश्चित परावर्तन के नियम को क्या करता है? पालन करता है। जैसे जितने एंगल से इस पर हम टॉर्च जलाएंगे, आपतित कराएंगे, उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होती है। तो वही हो गया, निश्चित नियमानुसार प्रकाश के किरण को परावर्तित करती है। क्या करती है? जिसके एक सतह पर क्या हो? कलई किया गया हो। जरा सा देखो, एक सतह चिकना है जो प्रकाश के परावर्तन को फॉलो करेगा, और दूसरे साइड ये कलई है। ये देखो थोड़ा सा घिसे है ना, ये व्हाइट कलर का, ये क्या है? ये कलई यानी पेंट किया गया है। ऐसे ही कांच के चिकने सतह को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। देखो आपतित हो रहा जितने एंगल से, उतने एंगल से परावर्तित हो रहा है, आपतित हो रहा उतने एंगल से परावर्तित। इसीलिए ने कहता है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा बच्चे? 30 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। यदि आपतन कोण का मान जो है ना 45 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण के मान भी 45 डिग्री होते हैं। अब देखो कहता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण उसको कहते हैं, ये है आपका समतल दर्पण। क्या है? जो कि आपका क्या होता है? घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण होता है, जिसमें कि समतल दर्पण में समान प्रतिबिंब बनता है। यदि सुनो, ध्यान से देखने का प्रयास करें। चलो देखो, तो ये कांच का वैसा चिकना या चमकीला सतह है ना, जिसके एक साइड तो कलई किया गया हो और दूसरा साइड परावर्तक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल। इसको प्रायः घरों में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? कहेगा सर घरों में, तो बाहर में थोड़ी पर इस्तेमाल किया जाएगा। घरों में मतलब क्या? सैलून में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सके, है ना? समझ में आ गया? अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब जरा सा इसमें देखो, ये हो जाता है अवतल। क्या होता है? अवतल दर्पण। ये होता है आपका
उत्तल दर्पण। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं क्लास में।